नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में। इस समय के बदलते दुनिया के अंदर जो घटनाक्रम है, उनको एक साथ सिलसिलेवार तरीके से जानने के लिए आज 3 बड़ी घटनाएं हुई हैं और उन 3 बड़ी घटनाओं में ज़ेलेंस्की का अमेरिका पहुंचना, पुतिन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करना और चीन के विदेश मंत्री वांग वी का भारत पहुंचना। ये 3 ऐसी घटनाएं हैं जिनका सार अगर निकालते हो तो बदलते घटनाक्रम को समझने में काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी आने लगती है। दुनिया में पल-पल जिस तरह की घटनाएँ बदल रही हैं, उनमें से ज़ेलेंस्की का अमेरिका पहुँचना और अमेरिका पहुँचने की जब बात आती है, तो याद आता है कि कहीं पहले की तरह जाकर ट्रंप इन्हें दोबारा तो नहीं धमकाएँगे। इसलिए ज़ेलेंस्की अपने साथ यूरोप के कितने बड़े-बड़े नेताओं को लेकर पहुँचे हैं, इस बार ये अपने आप में चर्चा का विषय बना है, जो हम आज आपके साथ सेशन में डिस्कस करेंगे। ट्रंप से इनकी मुलाकात होगी, जिस मुलाकात के बारे में मैंने परसों ही आपको बता दिया था, 16 तारीख के दिन कि इस मुलाकात में ट्रंप ने पुतिन के कहने पर ज़ेलेंस्की को बुलाया है कि ज़ेलेंस्की आओ और जो पुतिन ऑफर देकर गए हैं, उसके बारे में सुन लो कि ये क्या कहकर गए हैं। तो ज़ेलेंस्की इस बात के लिए पहुंच चुके हैं। ज़ेलेंस्की इन यूएस टू मीट ट्रंप विद डिजायर एंड वॉर क्विकली। आपको मैं याद दिला दूं, जब ट्रंप और पुतिन की बातचीत हुई थी, तब पुतिन ने यह कहा था कि अब ये वाली जानकारी आप ज़ेलेंस्की से डिस्कस कर लो, जो मैं चाहता हूं। 3 घंटे की जो वार्ता हुई थी, उस पुतिन और ट्रंप की वार्ता में ट्रंप को कहकर आए थे कि ज़ेलेंस्की के साथ डिस्कस कर लेना, ये सब बातें मान जाए तो बात कर लेना, मैं आने को तैयार हूं और फिर हम तीनों लोग एक साथ बैठ लेंगे। तो ऐसे में पुतिन का निकल कर जाना, ज़ेलेंस्की का वहां आना और अपने साथ में यूरोप के भरे भर के बड़े लीडर्स को लेकर जाना, बदलते घटनाक्रम को बड़े अच्छे से समझाता है। ठीक इसी तरह से इसी बीच में ज़ेलेंस्की और ट्रंप की मीटिंग के साथ-साथ एक और खबर निकल कर आती है, जो भारत के संबंध में है कि पुतिन ने वहां पहुंचकर भारत के प्रधानमंत्री को कॉल किया और बताया कि हमारी मीटिंग कैसे रही थी। जाने से पहले कॉल कर गए थे, आते ही फिर कॉल किया कि हमारी मीटिंग कैसे रही। इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तीसरी जो चीज़ हम आपके साथ चर्चा करेंगे, वो जानकारी होगी कि चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर वांग वी हैं, वो भारत आ चुके हैं और वो इस समय भारत के अधिकारियों से मुलाकात करेंगे, समकक्ष लोगों से बातचीत करेंगे। ऐसे में ये सारी घटनाएँ अपने आप में अपना प्रभाव रखती हैं। आइए उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ही ज़ेलेंस्की के साथ कोई बातचीत होगी, उसका अपडेट जब हमारे पास आएगा, तो हम आपको जल्दी से उस सेशन को भी उपलब्ध कराएँगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आने वाले समय में ये दृश्य अब से कुछ घंटों के अंदर बड़ा ही रंगीन होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर दुनिया के काफ़ी बड़े-बड़े लोग बैठे होंगे, जहाँ पर एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति होंगे, साथ में ज़ेलेंस्की को पकड़ कर के लाए यूरोप के बड़े सारे लीडर्स यहाँ पर आपको बैठे दिखाई देंगे। ये मुलाकात काफ़ी खास है, जिसकी चर्चा इसलिए हो जाती है क्योंकि ट्रंप ने जब पहली बार ज़ेलेंस्की को यहाँ बुलाया था, तो बढ़िया कैमरे के सामने डाँट पिलाई थी। सेकंड टाइम जब ज़ेलेंस्की से मिले थे, तब पोप फ्रांसिस के मरने पर मिले थे, वेटिकन सिटी के अंदर, जहाँ पर आधा यूक्रेन इनसे ले लिया था। आधे यूक्रेन के मतलब आधे यूक्रेन के मिनरल्स को इन्होंने अपने पास राइटफुली ले लिया था। अब तीसरी बार मुलाकात हो रही है, वो भी इनके कहने पर। तो ऐसे में अब देखना होगा कि ज़ेलेंस्की क्या खोकर जाएँगे। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि पुतिन ने पहुँचकर जो ट्रंप को कहा, ट्रंप बस उन्हीं के कहे हुए काम को कर रहे हैं। पुतिन फिर से एक बड़े लीडर बनकर दुनिया के सामने दिखाई पड़ रहे हैं। विस्तार से बढ़ते हुए इन सारी चर्चाओं को आगे हम बढ़ेंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इस दिन को बड़ा दिन कंसीडर कहा है। साथ में ये भी कहा है कि देखो, ओबामा के समय पर तो ज़ेलेंस्की ने अपना क्रीमिया खो दिया था, यूक्रेन ने, और नाटो में भी नहीं गया था। लेकिन इस बार हम आपके लिए कुछ अच्छा प्लान कर रहे हैं। तो अच्छा प्लान, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, कि इन्हें सिक्योरिटी गारंटी दी जाएगी। कहा जाएगा कि तुम्हें अगर हिस्सा तुम्हें यूक्रेन के अपने पास से अगर एक हिस्सा तुम रूस को देने को तैयार हो जाते हो, तो फ्यूचर में तुम्हारे ऊपर कोई मार कुटाई नहीं मचाएगा। ये तुम्हें हम गारंटी देते हैं। संभवतः यही इनको बिठाकर समझाया जाएगा। जो भी है सामने आ जाएगा, आपके साथ में जिक्र निकल कर आएगा। आपको याद होना चाहिए, इधर पुतिन से ट्रंप की मुलाकात हो रही थी, इधर ज़ेलेंस्की यूरोप के बड़े-बड़े नेताओं से मिलने में बिज़ी थे। उन्हीं बड़े नेताओं में से कुछ प्रमुख नेताओं को लेकर के ये इस समय अमेरिका की यात्रा पर निकले हुए हैं। आप यहाँ पर ट्वीट्स देख सकते हैं, लगातार उस घटना के बाद से, जब 16 अगस्त के दिन ज़ेलेंस्की ने ये जानकारी प्राप्त की थी कि हाँ भाई, पोटस के अंदर मीटिंग हो गई है और अब उस मीटिंग के लिए मुझे बुलाया जाएगा। आपको याद होगा, हमने उस समय भी बताया था कि ज़ेलेंस्की लगातार दुनिया के सामने ये बात स्पष्ट रूप से रख रहे थे कि मेरा सौदा मेरे बिना मत कर लेना, और इसी बात को वो लेकर के दुनिया भर के जितने भी यूरोप के लीडर्स थे, उनको साथ लिए घूम रहे थे कि सर, वहां पर मेरे बारे में चर्चा हो रही है, मुझे ही नहीं बुलाया जा रहा है, ये मेरे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी है। इसी को ध्यान में रखते हुए ज़ेलेंस्की यूरोप के लीडर से मिलने के लिए जर्मनी आए थे। वहां
वहां पर फिर उन्होंने सबके साथ में ऑनलाइन मीटिंग की थी। बड़े-बड़े नेताओं को बुलाया गया था। इमानुएल मैक्रोन हो या फिर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हो, यूरोप के जितने बड़े नेता हैं, उन सबके साथ संवाद किया था कि सर मेरे बारे में डिसीजन हो रहा है और अमेरिका मुझे ही नहीं बुला रहा है। कम से कम ये तो कहो कि मुझे बुलाए। और अगर वाक़ई में फैसला लेना है, तो पुतिन बैठे, ज़ेलेंस्की बैठे और ट्रंप बैठे, तब जाकर कोई फैसला लिया जाए। इस बात को ये ज़िद करने में कामयाब रहे और इसी कामयाबी के चलते ट्रंप ने इन्हें बुला लिया है। 16 अगस्त को इन्होंने ये पूरा माहौल काटा था। 18 अगस्त को आज ज़ेलेंस्की वहाँ जा रहे हैं, मतलब पहुँच चुके हैं और वहाँ पर अपनी बातें रखेंगे। इस बीच में ज़ेलेंस्की ने दुनिया भर के नेताओं से बातचीत की, जिसमें से उन बाल्टिक और नॉर्डिक कंट्रीज़ से जिन्हें रूस का सीधा डर है, उनसे भी बातचीत की। मैं आपको याद दिला दूँ, यहाँ पर रूस से पश्चिम की तरफ जब आप चलते हैं, तो यहाँ पर बाल्टिक सी है और ये जो कंट्रीज़ हैं, ये नॉर्डिक कंट्रीज़ कहलाते हैं, है ना? फ़िनलैंड, स्वीडन, ये डेनमार्क, ये जो कंट्रीज़ हैं, ये नॉर्डिक कंट्रीज़ कहलाते हैं और ये जो बाल्टिक सागर के पास एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया जो देश हैं, ये बाल्टिक कंट्री कहलाते हैं। कहा जाता है कि रूस का जो सबसे बड़ा एस्पिरेशन है, वो असल में बाल्टिक सी में अपनी रीच बना के रखना है। बाल्टिक सी से यूरोप में एंट्री बहुत आसान होती है। बाल्टिक सी के पास में इस छोटे से क्षेत्र में ही रूस का जो बॉर्डर है, वो पानी से टच होता है। ऐसे में रूस का प्रयास है, मतलब भविष्य में यह आशंका जताई जाती है कि अगर रूस ने यूक्रेन पर कब्जा नहीं किया होता, तो वो इन 3 देशों पर कब्जा करता और इन 3 देशों पर कब्जा करके सीधा समुद्र में अपनी एंट्री पा जाता। बिल्कुल वैसे ही जैसे ब्लैक सी में उसने क्रीमिया पर कब्जा इसलिए किया ताकि उसे कर्च स्ट्रेट के पास वाले इस छोटे से सी ऑफ अजोव में बेटर एंट्री मिल सके। इसी तरह से इस वाले समुद्र में पहुंचने के लिए बाल्टिक सी को बहुत ज्यादा चैलेंज फील होता है। इसीलिए बाल्टिक सी के अंदर रहने वाले ये 3 देश हों या फिर ये नॉर्डिक कंट्रीज हों, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हों, ये सारे देश यूक्रेन के साथ हैं कि बेटा तुम बहुत सही संघर्ष कर रहे हो, क्योंकि तुम ये दुनिया को बताने में कामयाब हो गए हो कि रूस ने फिलहाल जो हमारे साथ किया है, वो आने वाले समय में इन सब देशों के साथ भी कर सकता है। इसलिए हम तुम्हारे साथ हैं, बढ़िया से जाओ और हमारे लिए सिक्योरिटी गारंटी लेकर आओ। असल में ये सब की सब देश अमेरिका से सिक्योरिटी गारंटी चाहते हैं। आपको याद होगा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि असल मायने में जो यूक्रेन को दिया जाने वाला ऑप्शन है वो क्या है कि देखो तुम्हारे जिस हिस्से पर रूस ने कब्जा कर लिया, उसे रूस को दे दो। और अगर पूरा क्षेत्र नहीं दे सकते, तो उस क्षेत्र के जो मिनरल्स हैं, उन्हें कुछ सालों के लिए रूस को यूज करने दो। नंबर 1। नंबर दूसरा, आगे से तुम्हारे ऊपर हमला ना हो, क्योंकि 2014 में तुम्हारा क्रीमिया गया, उसके बाद में फिर ये खारसान वाला रीजन चला गया। भविष्य में तुम्हारे ऊपर अगर हमला ना हो, इसके लिए हम तुम्हारे साथ 3 तरह के समझौते कर सकते हैं। पहला, हम तुम्हारे साथ सिक्योरिटी एग्रीमेंट कर सकते हैं, अर्थात भविष्य में यूक्रेन पर हमला हो तो नाटो कंट्रीज तुम्हारे साथ जुड़ करके तुम्हारी रक्षा करें, हम तुम्हें ये गारंटी देंगे। नंबर दूसरा, यूक्रेन को संभवतः ये गारंटी भी दी जाएगी कि तुम्हारे यहां पर जो संसाधन है, इन संसाधनों के दोहन में यूरोप और अमेरिका तुम्हारी मदद करेंगे। नंबर तीसरा, अगर तुम ईयू और नाटो में जाना चाहते हो, तो रूस यहां से आगे तुम्हारे ऊपर वीटो नहीं करेगा। नंबर चौथा, तुम्हारे पास लॉन्ग रेंज मिसाइल्स नहीं है। वंस अपॉन ए टाइम तुम्हारे पास न्यूक्लियर वेपन हुआ करते थे, लेकिन तुमने दुनिया के सामने बढ़िया बनने के लिए उन्हें खत्म कर दिया था। भविष्य में तुम अगर अपना डिफेंस बढ़ाना चाहोगे, लॉन्ग रेंज मिसाइल बनाना चाहोगे, तो रूस तुम्हें वीटो नहीं कर पाएगा। तो एक तरीके से तुम्हें भविष्य में सक्षम बनाने के लिए फिलहाल हम इस युद्ध को रुकवाना चाहते हैं और रूस ने जितना कब्जा कर लिया है, उसे देकर हम उसे भी मनाना चाहते हैं। क्योंकि रूस का सबसे बड़ा ईगो पॉइंट यही था कि यूक्रेन के अंदर नाटो ना हो। लेकिन अगर हम ऐसा समझौता करने में कामयाब हो जाएं कि हम तुम्हारे साथ सिक्योरिटी गारंटी साझा कर लें, तो ये तुम्हारे लिए भी विन विन सिचुएशन होगी। एक तरीके से रूस को हराने जैसी बात होगी, लेकिन उसको शांत कराने के लिए तुम्हारा कुछ हिस्सा हमें उसे देना होगा। इस तरह का मास्टर प्लान पहले से बन चुका है, बस इसी प्लान का डिस्कशन होना है। ऐसे में जेलेंस्की के साथ में सिक्योरिटी गारंटी वाली जो आप न्यूज़ है, ये जेलेंस्की के हर ट्वीट में आप देख सकते हैं। सिक्योरिटी गारंटी, सिक्योरिटी गारंटी, सिक्योरिटी गारंटी, हर जगह सिक्योरिटी गारंटी। जहां-जहां देख रहे हो, मुझे सिक्योरिटी गारंटी, मतलब अब इनसे भी यही बार-बार बुलवाया जा रहा है ताकि लगे कि तुमने चाहा था वो तुम्हें दे दिया। तुमने चाहा था कि तुम्हें सिक्योरिटी गारंटी मिले, तो हमने तुम्हें सिक्योरिटी गारंटी ऑफर कर दी है। तुम्हारी सुरक्षा हमने तुम्हें ऑफर कर दी है। ये सब देशों से बातचीत करके एक ही बात बोले कि देखो मैं अमेरिका जा रहा हूं, सिक्योरिटी गारंटी लेने जा रहा हूं, ताकि ये विजेता की फीलिंग ले सकें। साथ ही साथ अगर रूस ऐसा करने को तैयार ना हो, तो उसके ऊपर फिर से एक कदम और सैंक्शंस के लाद दिए जाएं। ऐसा क्या है? आपको मालूम होगा कि अभी जो रूस तैयार हुआ, पुतिन तैयार हुए ट्रंप से बात करने के लिए, उसके पीछे माना यह जा रहा है कि ट्रंप ने जैसे ही भारत पर सैंक्शन लगाए तेल खरीदने के नाम पर, तुरंत प्रभाव से
पुतिन तैयार हो गए ट्रंप से बातचीत करने के लिए। इसमें ज़ेलेंस्की का कहना है कि यहीं नहीं रुक जाना चाहिए, अगर पुतिन नहीं मानते हैं तो फिर और सैंक्शंस बढ़ाए जाने चाहिए। अर्थात ज़ेलेंस्की पूरी तरह से रूस को दबाने के लिए भारत पर सैंक्शंस के समर्थक हो रखे हैं कि हाँ भाई बस इस पर सैंक्शन लगा दो ये कह करके कि वो रूस से तेल ना खरीदे। वो रूस से तेल ना खरीदे इस बात के आधार पर हम सारा खेल खेल जाएँगे। तो एक तरह से ज़ेलेंस्की ने ये पूरा रूट मैप तैयार कर लिया है कि हम चाहते हैं कि हाँ भाई, अगर रूस तैयार नहीं होता तो उसे धमका देना। इन्होंने अभी एक तुरुप का इक्का बचा के रखा है। भारत के ऊपर तो ये सैंक्शन लगाने का खेल खेल ही रहे हैं। ये आगे अभी चाइना को बचा के चल रहे हैं। जैसे ही चाइना पर इस बात के लिए प्रतिबंध लगाया जाएगा कि हाँ भाई रूस वालों, तुम्हारा तेल अब चाइना भी नहीं खरीद पाएगा, तो अमेरिका उसे बचा के चल रहा है कि मैं लास्ट में इसे काट में यूज करूंगा कि लो भाई, अब चाइना भी तुमसे तेल नहीं खरीद पाएगा। ऐसा करके रूस को हम इकोनॉमिक रूप से बहुत नुकसान पहुंचा देंगे और परिणाम स्वरूप रूस तैयार हो जाएगा समझौता करने के लिए। तो जेलेंस्की इस पूरे मास्टर प्लान को सबको बताता हुआ फिर रहा है। साथ में ये भी कह रहे हैं कि साहब, यूक्रेन वांट विड्रॉ फ्रॉम डोनास्क। इनकी ये जो जिद है ना, बस इसी की वजह से लग रहा है कि समझौता नहीं होगा। ये अपनी जिद में डोनास्क क्षेत्र से पीछे नहीं हटना चाहते। चाहते हैं कि यूरोप के सारे देश इनके साथ खड़े हों, साथ में युद्ध भी रुक जाए। ऐसे में क्या वाकई में पुतिन इनकी इतनी सारी डिमांड मानने की स्थिति में है? आइए अब उसका विश्लेषण भी कर लेते हैं। ये महाशय अमेरिका पहुंचते हैं, बढ़िया सारा प्रवचन कर रहे होते हैं। एक तरीके से ये दिखाने का प्रयास कर रहे होते हैं कि पुतिन पर दबाव है युद्ध रोकने का, पुतिन पर दबाव है सैंक्शंस का। अब देखो मैं अमेरिका आ गया हूं, और अमेरिका आया हूं तो अपने साथ पूरा परिवार लाया हूं, वो परिवार भी दिखाऊंगा जो आया है। ऐसे में पुतिन ने क्या किया? पुतिन पहुंचते हैं अपने देश, और पहुंचते ही इनके ज़ैपोरिज़िया में जाकर बम गिरा देते हैं। यहां पर आपको ये जो बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं, ये जो टूटे और छत विक्षत क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं, ये आज के ही हैं। आज ही के दिन ड्रोन से और मिसाइलों से यहां हमले हुए यूक्रेन में। लगभग 7 लोगों के मारे जाने की खबर है, जिसको जेलेंस्की ने बाकायदा ट्वीट करके लिखा सुबह-सुबह, कि जहां उन्हें ये पता है कि मैं अमेरिका बैठा हूं, अमेरिका में यूरोपियन लीडर्स आ रहे हैं, इतने सारे लोग आकर के बातचीत करने आ रहे हैं कि युद्ध कैसे रोकें। ऐसे में पुतिन वहां पहुंचते हैं और वापस पहुंच करके कीव, उड़ीसा, खार्किव, इन क्षेत्रों में जाकर गोले गिरा देते हैं। इसका मतलब मुझे तो सख्त जरूरत है सिक्योरिटी की, ये आदमी डर ही नहीं रहा है। इन्हें पता है सिक्योरिटी को लेकर के हमारी बातचीत हो रही है, इन्हें पता है कि हम लोग क्या चाहते हैं, लेकिन ये आदमी लगातार हम पे गोले गिराया जा रहा है। इसलिए यूक्रेन में आम लोगों की हत्याएं बंद हो, रूस पर ज्यादा प्रतिबंध लगाए जाएं, और पहले स्थायी सीज फायर हो, पहले संघर्ष रुके, फिर सुरक्षा गारंटी मिले, ये इनकी चाहत है। अब आप सोच कर देखिए कि पुतिन ने मिनट भर का भी इंतजार नहीं किया। इधर ये प्रवचनबाजी कर रहे थे, उधर से वो गोले गिरा दे रहे थे कि देखिए भाई, अपन गए थे घूमने, घूम आए, अपन ने बढ़िया से दुनिया को बता दिया कि हम ऊपर हैं, हम मानने वाले नहीं हैं। अब सोचिए उनको मनाने के लिए कौन-कौन जा रहे हैं। ये है कीर स्टारमर, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, जो जेलेंस्की के साथ, जेलेंस्की पहुंच चुके हैं, ये भी यूके पहुंच रहे, ये भी यूएस पहुंच रहे हैं। किस बात के लिए? ताकि ट्रंप के साथ बैठकर बातचीत की जा सके, यूरोप का प्रतिनिधित्व किया जा सके। इतना ही नहीं, इनके अलावा बहुत सारे नेता यहां पर पहुंच रहे हैं, जिनमें से इटली से मैडम पहुंच रही हैं, मैक्रोन पहुंच रहे हैं, ये सब पहुंच रहे हैं। और तो और इनके साथ में इस समय नाटो चीफ पहुंच रहे हैं, यूरोपियन कमीशन के चीफ पहुंच रहे हैं, भर भर के सारे बड़े यूरोप के नेता जेलेंस्की के साथ पहुंच रहे हैं कि इस बार फरवरी 2025 में जैसे इन्हें ट्रंप ने डांटा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे ये सोवियत रूस का प्रतिनिधित्व करते हो, सोवियत रूस बोले तो इस सीसीपी का प्रतिनिधित्व करते हो, जो डांटा था, वापस से इन्हें डांट ना पड़ जाए। इसलिए यूरोप के नेता इनके साथ जा रहे हैं, ताकि नाटो और ईयू में अगर शामिल करने की गारंटी यूक्रेन को देने की बात भी हो, तो फैसला ऑन द स्पॉट हो जाए। आपको मैंने पहले भी कहा था कि पुतिन और ट्रंप के बीच की जो वार्ता है, उसमें पुतिन को मनाने के लिए उनको जमीन देनी ही पड़ेगी, ये तो उनका स्टैंड है। लेकिन यूक्रेन को मनाने के लिए नाटो और ईयू का उसको कुछ ना कुछ प्रसाद देना पड़ेगा। इसके लिए नाटो के चीफ को, ईयू के चीफ को, बकायदा नाटो और ईयू के जो प्रमुख देश हैं, उनको एक साथ वहां ले जाया जा रहा है, ताकि यूक्रेन को सिक्योरिटी गारंटी ऑफर की जा सके। लेकिन क्या वाकई में पुतिन इतने से मानने वाले हैं? क्या वो मान जाएंगे कि वो भविष्य में नाटो के अंदर यूक्रेन को शामिल होने देंगे? क्या वो इस बात से मान जाएंगे कि जिस क्षेत्र में वो कह रहा है कि मुझे खार्किव रीजन खाली चाहिए, डोनास्क रीजन खाली चाहिए, क्या वो मान जाएंगे? आंसर है इसका नहीं। क्यों ऐसा कह रहा हूं? एक पेपर वायरल हुआ, जिस पेपर में ट्रंप और पुतिन की जो मीटिंग थी ना, उसका पूरा पूरा मिनट दर मिनट कार्यक्रम
कार्यक्रम लिखा हुआ था कि क्या-क्या इन दोनों के बीच में होगा, कब लंच होगा, कब किस-किस तरह की कार्रवाइयाँ होंगी। ये लेटर वायरल हुआ क्योंकि ट्रंप और पुतिन जब उठकर चले गए, तो ये कार्यक्रम का जो पन्ना है ना, ये वहीं रह गया। इस पन्ने के अंदर, इस पेज के अंदर ये बात पता चलती है कि इसमें बहुत से ऐसे इवेंट हैं जो मीटिंग के बाद प्रस्तावित थे, वो हो ही नहीं पाए, जिनमें से लंच प्रमुखता से था। ऐसे इवेंट जिनमें पब्लिक इंटरेक्शन था, यानी प्रेस के साथ इंटरेक्शन था, वो हो ही नहीं पाए। क्यों नहीं हो पाए? बोले, इससे साफ पता चलता है कि पुतिन ने ट्रंप को निराश ही किया। ट्रंप ने जो तैयारियां की थी कि पुतिन को मैं मना लूंगा, पुतिन अपनी बात पर अडिग रहे, वो कुछ भी ऐसा उन्हें नहीं दे पाए, या ट्रंप को ऐसा कुछ भी हासिल नहीं हुआ, जिसके बाद पुतिन ने जो कार्यक्रम रखे थे, वो सॉरी ट्रंप ने जो कार्यक्रम रखे थे, वो एग्जीक्यूट हो पाते। इस पेज के लीक होने से यह पता चलता है कि इस वार्ता में पुतिन केवल आनंद लेने आए थे ट्रंप का। जैसे पहले उनका कॉल ना उठाकर या फिर कॉल पर उनको बतियाकर निकल जाते थे, अभी भी वो उसी अंदाज में थे। परिणाम यह है कि अब यूक्रेन के साथ जो होने वाली वार्ता है, जो भारत के समय अनुसार थोड़ी ही देर में शुरू शुरू हो जाएगी, जिस शुरू होने वाली वार्ता में ये लोग गए हुए हैं, इस वार्ता में ज़ेलेंस्की यहाँ पहुँचे हुए हैं, इनके साथ में बातचीत होनी है। मैं अगर टाइम के हिसाब से बातचीत बताऊँ, तो ये थोड़ी ही देर में बातचीत शुरू होने वाली है। जब आप इस सेशन को देख रहे होंगे, उस समय वहाँ वार्ता चल रही होगी, इसलिए कल हम आपके साथ दोबारा एक सेशन और लेकर आएँगे। इस बीच में इनसे, इनके जो विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो, इनसे सवाल पूछा गया कि सर, इस बार भी क्या आप उसे ट्रोल करने के लिए बुला रहे हैं क्या? तो बोले, नहीं भाई, ऐसा नहीं है, इस बार बड़े-बड़े लीडर्स आ रहे हैं, हम स्थायी समाधान चाहते हैं, लेकिन ये युद्ध हमारा नहीं है। उधर पुतिन क्या कर रहे हैं? पुतिन उन लोगों से बातचीत कर रहे हैं, जहां पर उन्होंने कब्जा कर रखा है, उनके गवर्नर से, उनके जो बनाए हुए नेता हैं, उनसे बातचीत करने में बिजी हैं। पुतिन इसी बीच में उन सभी देशों से बातचीत कर रहे हैं, जिन देशों को वो पहले बताकर बात करने गए थे, जिसमें लुकाशेंको हो, या कजाकिस्तान के मुखिया हों, या फिर उज्बेकिस्तान के हों, ताजिकिस्तान के हों, इन सभी से इस समय पुतिन बातचीत कर रहे हैं, और इन्हीं बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी इन्होंने बातचीत की। और इन्होंने बताया कि जब मैं गया तो ये सारी बातें हुई, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा अपने दोस्त को धन्यवाद देते हुए कहा गया कि आपसे बातचीत हुई और आपसे जो बातचीत पता चली, वो भविष्य के अंदर समाधान की तरफ जाती हुई दिखती हैं। तो कुल मिलाकर पुतिन ने जो अपना ऑफर वहां रखा होगा कि भाई देखो, ट्रंप से हमने ये रख दिया है, इन शर्तों पर हम मानने को तैयार हैं, अगर ये नहीं मानते तो फिर तुम तुम्हारा युद्ध लड़ो, हम अपना। भारत ऑलरेडी तैयारी करके बैठा है कि अगर इन दोनों के बीच बात नहीं बनती, तो संभव है कि हमारे ऊपर और प्रतिबंध लगाए जाएंगे, जिससे हमारे यहाँ तेल महंगा होगा, और तेल महंगा होने से महंगाई बढ़ेगी, और उस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए भारत ने ऑलरेडी जीएसटी का खेल खेल दिया है। उधर से वहां सैंक्शंस हम तक चल के अगर आते हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री ने जो लाल किले से जीएसटी रिफॉर्म की बात की, असल में वो अचानक आया बयान इसलिए है ताकि महंगाई हमें नुकसान ना पहुंचाए। 28% स्लैब को 18 पर और 12% स्लैब को 5% पर लाने का जो प्रयास है, वो असल में इसी कहानी का नतीजा है कि हम पर महंगाई की मार ना पड़े। हमारे यहाँ का सामान अगर जीएसटी कम करने से सस्ता होकर उस महंगाई को मैनेज कर जाता है, तो भारत इस लफड़े को हैंडल कर जाएगा। हम अपने लेवल पर तैयारियां कर चुके हैं। ऐसे में देखना होगा कि आगे ऊंट किस करवट बैठता है। मीटिंग्स के नतीजे आपके सामने जैसे ही आएंगे बताएंगे। टाइम टेबल के अनुसार 1 बजे के आसपास इनकी बातचीत होगी। वाशिंगटन डीसी नई दिल्ली से 9.5 घंटे पीछे है। संभवतः जब आप ये सेशन देखेंगे उस समय 10 बज रहा होगा, तो आप उसी हिसाब से अपना टाइम टेबल लगाते चलिएगा कि वहां पर इस समय क्या बातचीत चल रही होंगी। 1 डेढ़ बजे के आसपास का समय वहां पर हो रहा होगा, तो वहां पर 1 बजे ज़ेलेंस्की पहुंचेंगे। जैसे-जैसे समय बीतता जाएगा, हम आपके पास में सुबह खबरें लेकर के आ जाएंगे। ठीक है साहब? उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई हो। इसी बीच में वांग वी की जो भारत यात्रा हुई है, उस पर भी अपडेट आपको लाकर देंगे, क्योंकि अभी वो पहुंचे ही हैं, बातचीत शुरू हुई है। जैसी जानकारी आती है, आप तक उन्हें पहुंचाते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद हो तो साथियों से साझा करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, हमारा फेसबुक एक पेज जो है वो पाकिस्तान प्रेमियों की भेंट चढ़ गया है, क्योंकि हमने पहलगाम से जो इजराइल का हमला कंपेयर किया था, उसके चलते अगर आप चाहें तो हमारे इस पेज पर विजिट करके इसे रिव्यू कर सकते हैं। यहाँ पर अंकित अवस्थी सर के नाम से पेज है, जिस पर रिव्यू करके आप इस पेज को वापस ला सकते हैं, क्योंकि कुछ कलाकारों ने इसे बढ़िया से रिपोर्ट कर दिया है। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें।